हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंस। बायोलॉजी का साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ क्या ताल्लुक है, क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोफिजिक्स, द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमियन यूजिंग लॉज और प्रिंसिपल फिजिक्स। इसमें हम बायोलॉजिकल फिनोमियन को पढ़ते हैं किसकी मदद से, किसको इस्तेमाल करके, फ़िज़िक्स की लॉ और फिज़िक्स के प्रिंसिपल को, इसके कानून और असूल को हम इस्तेमाल करके फ़िज़िक्स की मदद से हम बायो को पढ़ते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे ये हमारे पास एक हमारी एल्बो है और यहाँ पे ये हम कुछ भी चीज़ उठाते हैं, हम कोई भी वेट उठाने, कोई ऑब्जेक्ट उठाने जिसका कोई वेट हो, जब हम उठाते हैं, जब हम उठाएंगे तो क्या होगा, ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचेगी। देन हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, उसे उठाना पड़ेगा। एंड देन हमें फोर्स लगाएंगे तो हमारे हैंड जो होगा वो अपवर्ड मूवमेंट करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे बाइसेप्स मसल प्रेजेंट है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, हम तो सिंपल एक चीज़ उठा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं अपने हाथ से, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रेविटी, यहाँ पे वेट, लोड, फोर्स, ये सब चीज़ें तो फिज़िक्स में होती है ना। तो क्या होता है, हम बायोलॉजिकल फिनोमिना पढ़ते हैं लेकिन उसमें हम फिज़िक्स के लॉस और उसके प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं। ग्रेविटी, लोड, वेट, ये सब कुछ, फोर्स, ये सब कुछ तो फिज़िक्स में होता है। एंड देन लिम्स ऑफ एनिमल्स, हमारे पाँव, हाथ, ये हमारे लिम्स कहलाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये, और जो फिज़िक्स में हम लीवर इस्तेमाल करते हैं, लीवर होता है फिज़िक्स में यूज़ होता है वेट को बैलेंस करने के लिए। इन दोनों में सिमिलैरिटी होती है। देन है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, इट डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड एंड केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम किस चीज़ को पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में केमिकल कंपाउंड और केमिकल प्रोसेस क्या क्या हो रहे हैं। देखिए, केमिकल कंपाउंड, केमिकल प्रोसेस तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना। देन केमिकल कंपाउंड क्या होते हैं, हमारे बॉडी में केमिकल कंपाउंड, ग्लूकोज, प्रोटीन, लिपिड्स, ये तमाम केमिकल कंपाउंड्स हैं, होते हैं ना। ग्लूकोज हम लेते हैं, हम खाते हैं, उसमें ग्लूकोज होता है, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो क्या है, ये केमिकल कंपाउंड्स हैं, इनकी स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। एंड केमिकल प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस हो गया, सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया। फोटोसिंथेसिस हम प्लांट्स में करते हैं। देखिए, ये मैंने इक्वेशन लिखी है फोटोसिंथेसिस की, तो ये क्या है, ये तो सब कुछ केमिस्ट्री में है ना, रिएक्शन वगैरह। और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। तो ये सब कुछ तो केमिस्ट्री में है। तो हम क्या होता है इसमें, बायोकेमिस्ट्री में हम केमिकल कंपाउंड और केमिकल प्रोसेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टडी करते हैं, इन्हें हम क्या बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। एंड देन है हमारे पास बायोमैथमेटिक्स, जिसे हम बायोमेट्री भी कहते हैं। मेट्री का मतलब है मेजरमेंट, पैमाइश करना। द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टूल्स एंड इक्वेशंस। हम क्या करते हैं, हम बायोलॉजिकल प्रोसेस को पढ़ते हैं किसकी मदद से, किसको इस्तेमाल करके, बायोलॉजिकल टूल्स और मैथमेटिकल टूल्स और इस मैथमेटिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हम बॉडी वेट करते हैं, हम उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में उसका रिजल्ट देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 60 kg लिखा है। 60 क्या है, मैथमेटिकल टर्म्स है ना, मैथ का वर्ड है 60। हम ब्लड प्रेशर करते हैं, ब्लड प्रेशर का क्या है, 120/80, ये भी तो एक मैथ का टर्म है। शुगर लेवल 120 नॉर्मल। ब्लड टेस्ट करते हैं हम लोग। हम जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें हमारे पास आरबीसी कितनी क्वांटिटी में है, रेड ब्लड सेल कितने हैं, वाइट ब्लड सेल कितनी क्वांटिटी में है, तो ये सब कुछ रिपोर्ट मिलती है हमें ब्लड सेल टेस्ट की। तो उसमें ये सब कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है ना, तो मैथ तो इस्तेमाल हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल इन जेनेटिक्स में क्या होता है, जेनेटिक्स में हम मैथ की टेक्निक्स के बगैर हम जेनेटिक्स नहीं पढ़ सकते। तो जेनेटिक्स एक सब्जेक्ट है, एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम मैथमेटिकल टर्म्स को इस्तेमाल करके मैथमेटिकल टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। तो क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम स्टडी कर रहे हैं लेकिन उसमें मैथ के असूल, मैथ के कवानीन को लागू कर रहे हैं। ये हो गया हमारा बायो मैथमेटिक्स। एंड देन बायोजियोग्राफी, बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ, ग्राफी मीन ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है, ज़मीन में ज़िंदगी मतलब लाइफ मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द अर्थ। हम क्या करते हैं, जानदारों की तकसीम, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं ज़मीन के मुख्तलिफ जियोग्राफिक रीजन में। ये देखें, यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे एक मैंने जोग्राफिकल रीजन बनाई हुई है, ये ज़मीन है हमारी, ज़मीन के ऊपर यहाँ पे एक एरिया, यहाँ और जानदार रहते होंगे, सी में और रहते होंगे, बी में और रहते होंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ ने माइग्रेट यहाँ पे किया, कुछ ने यहाँ पे किया, कुछ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुए, कुछ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुए, कुछ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ में। लेकिन हमें ये पढ़ के क्या मिलता है, हम उन एरियाज़ की क्लाइमेट हमें उनका पता चलता है। जब हमें किसी एरिया का क्लाइमेट पता चलता है तो हमें वहाँ पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की करैक्टरिस्टिक्स का पता चलता है कि अगर वो इलाका गर्म है तो वहाँ पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या अडेप्टेशंस होगी उन इलाकों के लिहाज से। देखिए, हम जो पोलर बेयर्स होते हैं वो गर्म इलाकों में तो नहीं रह सकते ना, हम यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे पोलर बेयर्स नहीं होते। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में भी कुछ सूबों में कुछ जानवर पाए जाते हैं और कुछ में नहीं पाए जाते। जैसा कि हम कौवे देख लें, कौवे पंजाब में तो बहुत पाए जाएंगे लेकिन बलूचिस्तान में कौवे नहीं पाए जाएंगे। ये क्या हुई, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन है इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में, हम उनको पढ़ते हैं। एंड देन बायो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, पैसों का लेन देन होता है, पैसे होते हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैसों के हिसाब से कैसे स्टडी करते हैं। स्टडी फॉर ऑर्गेनिज्म बाय इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फार्म हाउस हम बनाते हैं, पोल्ट्री फार्म बनाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, हम पैसे लेके जानवर वहाँ पे पालते हैं। हम अपने कॉस्ट वैल्यू हमने वहाँ पे ली, उनको पालने में इतना हमारा खर्च हुआ, ये हुआ, एंड देन जब उन बेचने का टाइम आता है हम उसे सेल करते हैं। फिर जो हमारे पास अमाउंट आती है हम वो जब कैलकुलेट करते हैं तब हमें पता है कि हम लोगों ने इतनी कॉस्ट वैल्यू गई, हम लोगों ने इतना खर्च अपना किया है, क्या हमें हमें इतना मिला है। तो क्या उसमें हम प्रॉफिट है या लॉस है। वीट क्रॉप, जब हम गंदम की फसल लगाते हैं, एक किसान है फार्मिंग करता है, जब वो गंदम की लगाता है फसल, पानी देता है, खाद देता है, हल चलाता है, और भी बहुत सारे खर्चे होंगे जो वो पेस्टिसाइड्स वगैरह के लिए उसने खर्च की, अपनी कॉस्ट वैल्यू लगाई, एंड देन जब साल के एंड में जब कटाई होती है, जब फसल मतलब कि सेल करते हैं, जब उन्हें अमाउंट मिले तो वो उससे हिसाब लगाते हैं कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या हमें यहाँ पे लूज़ हुआ है। तो ये क्या हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ ना, पैसे कमाई हुई ना, लेकिन कहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।